कुछ बनना ही है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज हम त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल के साथ चर्चा की थी। त्रिकोणमिति होता क्या है उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, सम कोण है। मतलब कोई त्रिभुज दे दिया, कोई त्रिभुज क्या है ABC दे दिया, कोई त्रिभुज ABC दे दिया, ABC दे दिया, जिसका क्या कर रहा है कोण भी क्या है समकोण है, यानी 90 डिग्री का। यह कोण क्या है 90 डिग्री है। और कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB या क्या AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान साइन A कॉस A साइन C कॉस C, इन सब का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर, त्रिभुज ABC में यदि क्या हो यह कर्ण, ये जो कर्ण है क्या इसका मान हमको ज्ञात करना है। जब तक यह मान नहीं ज्ञात होगा तब तक हम इन सब की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण की भुजा का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर कितना AB यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा गुणा करके। और 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। तो AC बराबर हो जाएगा √625 यानी 25। तो AC का मान 25 आ गया। अब हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या करा, साइन A बराबर, साइन A का मान पूछ रहा, तो साइन A बराबर, साइन A कोण क्या लिया A, तो साइन A बराबर क्या होता है लंब, यानी क्या होता है ये लंब है, उसके सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण यानी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है BC, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है 25, तो BC बटे AC। तो BC का मान कितना है 7, BC का मान कितना है 7, AC का मान 24, 7 बटे क्या हो जाएगा 25। अब फिर कॉस A पूछ रहा है, तो कॉस A बराबर, कॉस A बराबर निकालना है। तो कॉस A बराबर क्या आ जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब क्या जो क्या कोण A से क्या संलग्न भुजा, जो कोण A से क्या संलग्न भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा इसमें लगा था, लेकिन क्या कोण A की संलग्न भुजा क्या AB बटे कर्ण, कर्ण क्या AC। तो AB का मान कितना AB 24 और AC का मान 25। तो आपका 24 बटे 25, एक आंसर A हो गया, एक आंसर A हो गया। ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है साइन C, साइन C का मान क्या है C से संलग्न, मतलब कोण C से संलग्न भुजा, कोण C से संलग्न भुजा कौन सी है, नहीं संलग्न भुजा कहें कोण C की क्या सम्मुख भुजा। साइन के लिए क्या कहते हैं जो कोण पूछ दे क्या उसका सम्मुख भुजा, तो क्या आ जाएगा 24 यानी क्या AB बटे कर्ण यानी AC। तो AB का मान 24 बटे 25, तो 24 बटे 25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है कॉस C, कॉस C का मान पूछ रहा है। कॉस C का मान के लिए क्या करेंगे, उससे क्या संलग्न भुजा यानी BC बटे कर्ण यानी AC। BC का मान कितना 7, 7 बटे 25। ये आपका आंसर, एक आंसर है, एक आंसर ये क्या पहले का है, दोनों आंसर दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। हम उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रह गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात करना है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यू आर का मान निकाल लें सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व में त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो क्यू आर बराबर डायरेक्टली क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना दिया है? पी आर का मान कितना? 13, 13 का स्क्वायर माइनस क्यू ए पी क्यू का मान कितना? 12, 12 का स्क्वायर। 13 13 में 169, 12 12 में 144 और घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? √25 यानी 5। इतना तो आप जानते ही हैं, शुरू से ही ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो अब 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है पी क्यू आर में पाइथागोरस, मतलब क्या पूछ रहा है? tan p। तो tan p का मान रख लीजिए, tan p माइनस cot r। अब इसमें मान रखिए tan p बराबर क्या हो जाएगा? tan p कि क्या? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या? क्यू आर और बटे संलग्न भुजा पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए कॉट आर, मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू अपान क्यू आर। कॉट आर के लिए क्या करेंगे? इसमें भी कॉट आर क्यू आर बटे पी क्यू भी होगा, क्यू आर बटे पी क्यू। कैसे होगा? कॉट आर मतलब क्या कहेंगे? कॉट आर पूछ रहा ना, तो आर क्या इसमें क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। लेकिन क्या जब कॉट पूछेगा तो क्या? संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा क्यू आर और सम्मुख भुजा क्या? पी क्यू। अब यहाँ पर सीधा क्या कर रख देंगे? अब मान रख देंगे। अब आइए मान रख देते हैं। तो क्यू आर का मान 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, दोनों घटाएंगे आ गया 0। यही आपका आंसर। हम उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर मेथड भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर दिया, साइन थीटा बराबर साइन ए लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 3, मतलब एक ही सम्मुख भुजा क्या? 3। ये क्या करें? इसको मान लेना 3 के, और कर्ण कितना? 4 के मान लेते हैं। दिया क्या? और क्या करा? cos ए और tan ए का मान ज्ञात किए। तो सॉल्व कीजिए। दिया क्या? दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो माना साइन ए बराबर 3 के अपान 4 के। तो क्या? सम्मुख भुजा बटे संलग्न कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हमने फार्मूला से क्या है? जहाँ के क्या है? जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, जहाँ के क्या? एक वास्तविक संख्या है। तो इसको अब क्या करें? साइन ए का मान अब क्या करना है? बी और ए बी का मान ज्ञात करना। ए बी का मान ज्ञात करेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या करते? क्या? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से ए सी का मान क्या है? ए सी का मान 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 4 चौक 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, यानी 9 7 क्या आ जाएगा? 7 के स्क्वायर,
तो ए बी बराबर √7k स्क्वायर, तो क्या होगा √7k हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए बी का मान हमको मिल गया। अब पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए सी। कैसे, कॉस ए क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस के लिए क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो संलग्न भुजा कोण ए से संलग्न भुजा क्या, ए बी अपान ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का हमने निकाला है कड़ी में 7k और ए सी का मान कितना है 4k। तो k से k कट गया, कड़ी में 7/4, तो कड़ी में 7/4 एक मान आ गया। अब और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है tan a का मान। तो tan a के लिए क्या करेंगे, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा कितना है BC बटे संलग्न भुजा क्या है AB। तो सम्मुख भुजा 3k और AB का √7k, तो k से k कट गया 3/√7। तो एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर ये हो गया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा अब। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भी देखेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया, करा कि यदि 15 cot a बराबर 18 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, दिया है 15 cot a बराबर 8। तो इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। तो माना cot a बराबर 8k/15 के, जहाँ k वास्तविक संख्या है, जहाँ के क्या है वास्तविक संख्या है। तो cot a बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है 8k a के लिए, और सम्मुख भुजा क्या है 15k। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या करना, AC का मान पहले निकालेंगे, इसका एक कर्ण निकल जाएगा तो क्या जाएगा, इसका sin a और sec a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे। अब क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 15 15 225 के स्क्वायर, 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर आ गया। तो AC बराबर √289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा और के स्क्वायर का के। तो AC का मान 17 के अब आ गया। अब sin a sec a पूछ रहा है। तो sin a बराबर क्या होता है, अब sin a बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है सम्मुख भुजा क्या है BC बटे कर्ण कितना है AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान 15k बटे 17k, केस के कट गया 15/17। तो sin a का मान कितना आ गया 15/17 आ गया। अब फिर sec a का मान sec a cos का उल्टा sec होता है। तो cos क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे cos का उल्टा sec हो गया।
तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो कॉस के लिए होता है, सेक का क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो कर्ण कितना, AC, और संलग्न भुजा है AB। तो AC का मान 17 के अपान AB का मान 8 के से के कट गया, तो 17 बटे 8 आपका आंसर आ गया। तो एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर ये हो गया। हमें उम्मीद है दोनों आंसर को निकालने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, टेन पूछ रहा है, कॉसेक पूछ रहा है और कॉट पूछ रहा है। इन सब की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि क्या है सॉल्यूशन में क्या दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 माना सेक थीटा बराबर 13/12 के, जहाँ के क्या है एक वास्तविक संख्या है। जहाँ के क्या एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या 13 के मतलब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो यदि क्या है कोण इसको थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 13 के और संलग्न भुजा 12, थीटा से 12 के। अब क्या करना, ABC का मान पूछ रहा है। तो पाइथा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का, 13 13 में 169, 12 12 में 144 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के स्क्वायर। तो BC बराबर √25 के स्क्वायर तो 5 के। तो BC का मान कितना मिल गया आपका, BC का मान मिल गया है 5 के। BC का मान 5 के मिल गया। अब पूछ रहा सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो दिया है, अब कॉट थीटा, इन सब का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कितना है, सम्मुख भुजा क्या है BC बटे AC, BC बटे AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान मिला क्या 5 के अपान 13 के। तो केस के कट गया 5/13 आ गया। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक यानी 13/5 सीधा लिख सकते हैं। 13/5 क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है AB बटे AC। तो AB का मान कितना है 12 के बटे 13 के। तो केस के कट गया 12/13। तो 12/13 और उसका उल्टा सेक होता है। तो सेक का 13/12 दिया। तो क्या हो गया आपको, वैसे ही इसको आंसर में कोई डाउट नहीं होगा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो टेन थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो क्या लिखेंगे, नहीं कॉट के लिए होता है टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है BC बटे AB। तो क्या है BC का मान कितना है 5 के बटे संलग्न भुजा क्या है 12 के। केस के कट गया 5/12। तो 5/12 आ गया। टेन थीटा बराबर, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 12/5। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। सारे
जो पांचों हमने मान निकाले हैं आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन प्रूफ करने वाला करे यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण यानी छोटे कोण हों, यानी 90 डिग्री से कम के कोण हों, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जहाँ हमने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज, यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, हम क्या करेंगे दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू और बी सी डी हैं एवं बी सी डी हैं। बी सी डी लें जहाँ cos ए बराबर cos बी। हमने दो ऐसा त्रिभुज लिया क्या, जहाँ पर क्या cos ए बराबर cos बी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकें। तो cos ए बराबर cos बी इन दोनों त्रिभुजों में बराबर होगा। तो cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिया है। तो cos ए बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या, ए पी अपान ए क्यू, ए पी अपान ए क्यू, ए पी अपान ए क्यू, और cos बी बराबर ए क्यू क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी डी, बी सी अपान बी डी। तो क्या आ गया, बी सी अपान बी डी आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए पी अपान बी डी बराबर बी सी अपान क्या, ए पी अपान इसको यहाँ ला जाइए, इसको ऊपर कीजिए, ए पी अपान बी सी और बीस ए क्यू अपान बी डी, ए क्यू अपान बी डी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, ए पी अपान बी सी बराबर ए क्यू अपान बी डी बराबर के, मान लेते हैं के हो जाएगा। तो क्या इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बराबर, इसको एक बार ले इसके बराबर, इसको एक बार इसके बराबर, तो ए पी बराबर के बी सी तथा ए क्यू बराबर के बी डी, ए क्यू बराबर के बी डी, ए क्यू बराबर क्या हो गया, के बी डी हमको मिल गया। अब यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा, अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा बी सी डी, बी त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या करिए, इस भुजा को और इस भुजा का अनुपात हम निकालते हैं। यदि क्या हो, ए भुजा और ए भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का क्या, ये दो भुजा, इसका भुजा इसका अनुपात और इसका अनुपात हमको मिल गया है। यदि क्या हो, ये भी अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ए और ये क्या हो जाएंगे, भुजाएं बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो पी क्यू अपान सी डी, तो पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी बराबर, पी क्यू अपान सी डी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का मान क्या आ जाएगा, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का, पी क्यू बराबर, एक सेकेंड, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यदि इसको क्या करना है, स्क्वायर करके पी क्यू का मान, तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर बटे सी डी में देखेंगे
तो सी डी में क्या आ जाएगा, सी डी में क्या, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए बी डी का स्क्वायर और ए क्यू, बी डी और ए क्यू का मान हमको कहाँ से मिला है, एक सेकंड, बी डी और ए क्यू। तो यहाँ पर देखिए क्या, ए पी का मान कितना है, के बी सी, तो ए पी का मान के बी सी, ए क्यू का मान भी हमको मिल गया। देखिए यहाँ पर रखेंगे ए क्यू की जगह पर के बी डी का स्क्वायर माइनस ए पी का मान कितना, ए पी के बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटे बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर, क्या करते हैं हम, के स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालने क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान सी डी बराबर के आ गया बाहर, अंडर रूट में बच गया बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए नीचे ऊपर दोनों बराबर मिल गया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे और एक आएगा, एक का वर्गमूल हमेशा एक होगा, तो पी क्यू अपान सी डी बराबर क्या आ गया, के मिल गया, तो पी क्यू अपान सी डी बराबर क्या हमको मिल गया, के, तो पी क्यू अपान सी डी बराबर के मिल गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो ए पी अपान बी सी बराबर ए क्यू अपान बी डी बराबर पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी। यहाँ पर देखिए ए पी और बी सी, ए पी और बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में इनका अनुपात बराबर है, ए क्यू अपान बी डी, ए क्यू अपान बी डी, इन दोनों का अनुपात बराबर है, पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी, क्या होगा, तीनों अनुपात बराबर, अतः क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है किसके, बी सी डी के, बी सी डी के, कैसे, भुजा भुजा भुजा, एक प्रमेय होता है यस 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 प्रमेय, भुजा 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 मतलब क्या है, सही भुजाओं का क्या रेशियो क्या है, समान है, तो इस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों क्या त्रिभुज क्या है, समरूप है, जब समरूप त्रिभुज है इसलिए क्या, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको क्या करना था, प्रूफ, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। 7वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कर रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन दिया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा प्लस 1 - cos थीटा, और काट स्क्वायर थीटा का क्या करना है, मान निकालना, इन दोनों का क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने के लिए दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो माना कॉट थीटा बराबर 7k/8 जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, जहाँ के क्या वास्तविक संख्या है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, तो कॉट थीटा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी क्या है कॉट थीटा, और कोण क्या है थीटा एरिया, एक कोण थीटा है, तो इसके क्या आधार, लंब बटे आधार होता है कि आधार क्या नहीं क्या, संलग्न भुजा 7k, और क्या सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। अब क्या करना, अब AC का वैल्यू निकालना है, तो क्या इन सब का वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर, AC का मान निकालना, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान 7 7 49 के स्क्वायर प्लस BC का 8 8 64 के स्क्वायर, 64 49 9 4 13 3 4 6 4 10 11 113 के स्क्वायर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113 के स्क्वायर, यानी कर्लिंग क्या 113 के। तो AC का मान निकल गया। अब क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको निकालना है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या A है और कर्ण कितना A है, तो लंब यानी क्या सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो लंब क्या है, लंब 8K है। तो इसमें पहला का वैल्यू निकालिए। पहले हम क्या रखेंगे 1 प्लस लंब कितना है, एक बार क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी 8K 1 प्लस 8K अपॉन कितना 7K। फिर इसमें भी 1 माइनस 8K अपॉन 7K बटे 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू, एक कर्ण का मान कितना है 113 के है ना, रूट 113 रूट 113 रूट 113, यहाँ भी रूट 113 रूट 113 रख दिए। अब फिर नीचे भी क्या है आधार बटे कर्ण, यानी आधार 7K, तो 1 प्लस 7K अपान रूट 113 के और 1 माइनस 7K अपान रूट 113 के। केस के हर जगह कट गया। अब 113 का यहाँ इसमें गुणा होगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू रूट 113 प्लस 8 अपान रूट 113, फिर रूट 113 माइनस 8 अपान रूट 113 अपान रूट 113 प्लस 7 बटे रूट 113 रूट 113 माइनस 7 बटे रूट 113। अब देखिए इससे ए कट गया, इससे ए कट गया। अब 113 प्लस 8 ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा 113। कड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे 113, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और यहाँ 113 का स्क्वायर करेंगे 113 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब घटाएंगे 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4, 49 बटे 13 में 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, तो 49 बटे 64 ये आपका आंसर। तो एक आंसर, इसका आंसर आपको मिल चुका है 49 बटे 64। अब इसका कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सीधा निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और क्या आ जाएगा कॉट निकालेंगे संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, तो संलग्न भुजा AB बटे BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना है 7K बटे 8K, स्क्वायर करेंगे केस के कट गया 49 बटे 64। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया 49 बटे 64, यहाँ पर भी 49 बटे 64, दोनों आंसर सेम ही आ गया। हमें उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों में जल्दी से कर दीजिए। तो बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मान
निकालना है। तो कैसे, ये दोनों क्या है, इन दोनों का, इनका मान और इनका मान क्या है, बराबर है कि नहीं, है या नहीं। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। अब पहले इसका मान पहले क्या है दिया है, 3 cot A बराबर 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर 4/3। तो माना cot A बराबर 4k/3 के, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। के क्या है, वास्तविक संख्या। तो cot A बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, तो ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 3k, और ऊपर का वैल्यू निकालना है। तो पाइथा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 3k² प्लस 4k², तो 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, हो जाएगा 25k², तो AC बराबर 5k। तो AC बराबर 5 किया गया। इसको ज़्यादा लंबा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा वही काम करना है। तो आप इसको सिंपल सा कम समय में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 किया गया, तो AC का मान कितना आ गया, 5k आ गया। अब क्या करना है, tan A निकालना है और cos स्क्वायर A, तो tan A बराबर तो 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 माइनस tan A का मान कितना आएगा, सीधा क्या है, cot A का मान कितना दिया, cot A का मान 4/3, तो tan A का मान 3/4, तो 3/4 सीधा रख दीजिए, 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 में से 9 गया 7, 7/16, और 16 9 25/16, 16 कट गया, आ गया 7/25। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 7/25, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और 1 माइनस अब क्या है, cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब इसका मान निकालिए, अब इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान cos थीटा संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो संलग्न भुजा 4k/5k, तो लिखेंगे 4k/5k का स्क्वायर माइनस साइन का सम्मुख भुजा बटे संलग्न सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो 3k² स्क्वायर/5k², 4 चौक 16/25, केस के कट गया, 16/25 माइनस 9/25, 16 में 9 गया 7/25, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। क्या है, दोनों क्या आपस में बराबर हैं। ये हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 9वां क्वेश्चन आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या समकोण है। ये कोई त्रिभुज बना लिया उसका जिसका कोण भी क्या समकोण है, थीटा नहीं जाएगा, कोण भी क्या है ये 90 डिग्री यानी समकोण है। तो tan A बराबर 1/3। तो निम्नलिखित के क्या कीजिए, मान क्या कीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C, इन सब का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं
बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्यूशन में दिया है tan a बराबर 1/3, तो माना tan a बराबर 1/√3k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, जहाँ k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा 1k, संलग्न भुजा √3k। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 1k का स्क्वायर प्लस √3k का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के √3 का 3k स्क्वायर, 3 1 4 के स्क्वायर, तो AC बराबर √4k स्क्वायर यानी 2k। तो AC का मान 2k आ गया। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दीजिए sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c। अब कैसे मान निकालेंगे, अब इसका मान सीधे रख दीजिए। sin a यानी sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin a के सामने सम्मुख, क्या सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा कितना 1 और कर्ण कितना है 2, तो आ गया 1/2। के सके के रहे लिखेंगे या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब cos c, अब क्या c यानी संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो 1k/2, तो 1k/2k प्लस, अब cos a बराबर cos यानी क्या संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कर्ण 3/2k इंटू sin c, c यानी क्या सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो √3/2k के से के यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ के कट गया। अब कर्ण 3 का गुणा होगा, कर्ण 3 में 3, 1/4, 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 यानी 1। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। पहले का आंसर 1 आ गया। अब देखते हैं सेकंड का। सेकंड दिया cos a cos c माइनस sin a sin c, तो sin a का मान कितना निकाले थे 1/2 के, एक क्या cos a का मान √3k/2k, और cos c का मान निकाले थे 1k/2k माइनस sin c, sin a का मान कितना निकाले थे, sin a का मान 1/2k, 1k/2k, और sin c का मान कर्ण 3k/2k। अब देखिए, अब यहाँ से केस के कट गया, अब कर्ण 3/4 माइनस कर्ण 3/4 आ गया, यहाँ से यहाँ कट गया, कितना घटेगा, कितना जाएगा 0, यही आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0। तो एक आंसर ए आ गया, एक आंसर ए आ गया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से देखा जाएगा। तो देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। Q कोण क्या है, समकोण हमने बना दिया। PR प्लस QR बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ ये क्या है 5 सेंटीमीटर। यदि क्या करना है, इसको x मान लें तो ये 25 माइनस
x हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। कर साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज पी क्यू आर में सॉल्व, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका मान निकल जाएगा। या सबसे पहले इसको लीजिए, क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो माना क्या, पी क्यू आर बराबर, माना क्यू आर बराबर एक्स, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स स्क्वायर। तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25, 2 गुणे 25 गुणे एक्स यानी 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर भी प्लस है इधर प्लस, तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 एक्स, 50 एक्स को उधर लाएंगे 25 को इधर लाएंगे, तो 25 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 600 और ये जाएगा 50 एक्स। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 कट गया 12, तो एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर 12 आ गया। तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13। तो पी आर का मान कितना मिल गया आपको, 13 मिल गया। तो पी आर का मान 13 मिल गया, अब पी क्यू का मान मिल गया। अब क्या करा, टेन साइन पी, तो साइन पी क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो यक्स बटे यानी क्यू आर बटे पी आर, तो क्यू आर बटे पी आर आ गया। तो क्यू आर का मान 13, क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13, एक आंसर ए हो गया। अब फिर कॉस पी संलग्न भुजा पी क्यू बटे कर्ण पी आर, पी क्यू का मान 5, पी आर का मान 13। अब टेन पी क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर का मान 12 बटे 5, तो 12 बटे 5 आ गया, 5 बटे 13, 12 बटे 13 और 12 बटे 5। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये तीनों आंसर जो पूछा था उसको हमने निकाल लिया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर वीडियो को कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 11वां क्वेश्चन आ चुका है। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या करना है, कारण भी बताना है, क्यों असत्य है और क्यों सत्य है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह क्या होगा, tan a का मान मान ली क्या है, कोई एक त्रिभुज दे दिया और क्या दे दिया, कोण a दे दिया। tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। यदि क्या हो, यह 2 बड़ा हो और क्या हो, यह 3 हो, तो 2 बटे 3 हो जाएगा। यदि क्या हो, मतलब 1 के बराबर, 1 से कम हो गया। और क्या करा, सदैव 1 से कम होता है, तो 2 बटे 3 था तो 1 से कम हो गया। लेकिन क्या होता है, यदि क्या यहाँ पर 3 हो जाए तब ये बड़ा हो जाए और ये भुजा छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए क्या करा, सदैव के लिए, हमेशा के लिए करा, तो क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि tan a बराबर कोण a की सम्मुख भुजा, कोण a की संलग्न भुजा।
यदि कोण की सम्मुख भुजा क्या हो, बड़ी हो, यानी ये सम्मुख भुजा क्या हो, यदि बड़ी होगी और संलग्न भुजा छोटी होगी तो 1 से अधिक मान आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह कथन। और कारण क्या हो गया, यही आप आंसर में इतना कारण लिख दीजिएगा। अब कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, cos थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य हो जाएगा। क्यों कथन सत्य होगा, ऊपर क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण क्या होती है, हमेशा किसी भी त्रिभुज की कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि सेक के बराबर कर्ण बटे कोण ए की संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा। तो हम जानते हैं कि कर्ण हमेशा संलग्न भुजा से बड़ी होती है, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हमें उम्मीद है। अब बढ़ते हैं इसका तीसरा पार्ट। कर cos ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos को क्या कहेंगे, कॉसेकेंट कहेंगे, नहीं, ये क्या होता है, कॉसेकेंट क्या होता है, कॉसेक के लिए होता है। और कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, कोसाइन होता है। cos को क्या कहते हैं, कोसाइन। तो cos ए कोण ए के कोसाइन के लिए क्या होता है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos ए क्या है, कोसाइन के लिए होता है। अब फिर इसका पांचवा देखिए, चौथा कह रहा है cot ए, cot और ए का गुणनफल है। ये जो cot ए है, cot ए क्या है, ये दोनों गुणनफल के रूप में नहीं, यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि cot ए कोण ए का क्या होता है, कॉटेंजेंट होता है, न कि उसका गुणनफल होता है। तो इसलिए क्या हो गया, यह कथन असत्य हो गया। और लास्ट क्या कर रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए यानी ए बटे ए, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो क्या होगा, ये भुजा बड़ी होगी कि ये भुजा बड़ी होगी, ये क्या है, कर्ण हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, यह कथन हो जाएगा असत्य। तो क्या लिखा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो हम जानते हैं कि कर्ण सम्मुख भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। जो सम्मुख भुजा से क्या होगी, ये बड़ी होगी, लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ पर इस भुजा को बड़ा कर दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह कथन आपका हो जाएगा असत्य। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। हमें उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर आज के लिए बस इतना। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले चैप्टर में 8.2 लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।